जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट का पेपर रद्द हो चुका है। उसके लिए काफ़ी हो हल्ला हुआ, शोरगुल हुई। इसमें बेसिकली स्टूडेंट का नुकसान तो है ही, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ आज ऐसी सिस्टम बन चुकी है कि कोई भी पेपर पार्शियली तौर पर नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है कि मोरालिटी तो एकदम ख़त्म हो चुकी है। नैतिकता की बात जो होती है, आदमी का लालच सबसे बड़ी कारण है इसका। उसके बाद दूसरी चीज़ भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जो कि चरम सीमा पे है। चाहे आप छोटे लेवल पे लीजिए, चाहे बड़े लेवल पे लीजिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। होता क्या है, बहुत से पेपर लीक हुए, यहाँ सरगना पकड़े गए, वहाँ हल करने वाले सॉल्वर पकड़े गए, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन इनके पीछे किसका हाथ रहता है, कौन इनको सपोर्ट करता है, कहाँ से इनको हिम्मत मिलती है कि ये इतना बड़े कांड कर देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जिस कारण जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो बनी हुई हैं। लेकिन आप लोग अपना स्टडी चालू रखिए, क्योंकि मेहनत करने पर ही आपको फल मिलेगा। और ये जो बाधाएं रहती हैं, ये कभी ना कभी तो पार होंगी ही। तो इसीलिए आप लोग हिम्मत ना हारिए, आप अपना स्टडी चालू रखिए। एग्ज़ाम जब री एग्ज़ाम होगा तब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आप अपनी तैयारी ऐसी रखिए कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो आप उसको क्वालिफाई करके ही रहें। तो इसके लिए हम कुछ बातें कहना चाहेंगे आप लोगों की कि री एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए ताकि आपकी एग्ज़ाम को प्रॉपर जो है अच्छे से जाए। तो आपको अब सिर्फ रिवीजन करना है अपने सिलेबस का। तो सिलेबस का जो पार्ट है यूनिट 1, जो हमारे थिंकर्स होते हैं, तो अभी जो अपने पेपर देखा उसमें क्या था, उसमें ऐसा था कि जो क्वेश्चन आए थे, जो पहले से ट्रेंड चलता था मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इन लोगों का, उससे थोड़ा हट के पेपर बनाया गया था। जैसे फूको के डिटेल में क्वेश्चन आए हैं, रेमंड मुरो हो गए, और कई ऐसे नए नए थिंकर्स के बुक पूछ ही दिए गए थे। तो आपको उनके लिए रेडी रखना है, क्योंकि धीरे धीरे जो शिफ्टिंग चल रही है कि अब पुराने थिंकर अर्थात शास्त्री समाजशास्त्री चिंतकों को छोड़कर अब नए नए थिंकरों के ऊपर फोकस करने वाला है। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में देखेंगे तो वो नए नए थिंकर धीरे धीरे सबके साथ जोड़े जा रहे हैं। उसी तरह यूजीसी नेट बीच में जो आ रहा है कि पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस चेंज होने वाला है, तो अभी तक तो चेंज नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ही चेंज होगा। और नया जो सिलेबस आएगा उसमें क्या करेंगे कि कुछ नए थिंकर को ऐड करेंगे। तो आप लोगों को पहले से ही उनको पढ़ के रखना है। आप लोगों को करना क्या है, जो इस बार आपने पेपर दिया है उसमें एनालिसिस कीजिए, कौन कौन से थिंकर नए दिए गए थे उनको नोट कीजिए अपने नोटबुक में, और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गए, बुक हो गए, बाकायदे उनको पढ़िए, रिवीजन कर लिए। और बेसिक रूप में आपको अगस्त कामटे, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, इनको तो पढ़ना ही है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे चाहे वह सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन इन सबको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वही चीज़ कहते हैं, इन सब के अलावा आप लोगों को थोड़ा सा अपडेटेड रहना है, जो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लेकर। पहली चीज़, आपको पहला यूनिट अच्छे से एकदम आना चाहिए डिटेल्ड में। आप जैसे कि एंथनी गिडिंग्स हो गए, फूको हो गए, इन सब की नॉलेज जो है आपको डिटेल में होनी चाहिए। इरावती कर्वे से भी इस बार क्वेश्चन आया था, बढ़िया, थोड़ा आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा था। क्योंकि इरावती कर्वे जो एक था कि वो पुणे में जन्म हुई थी, उनका जन्म पुणे में नहीं हुआ था, उनका वर्मा म्यांमार में जन्म हुआ था। तो आपका बेसिकली वह बिलोंग, उनके पिताजी पुणे से, महाराष्ट्र से ही करते थे, लेकिन वो जब जन्म हुई थी तो उनका म्यांमार में हुआ था, वर्मा म्यांमार में। तो वहाँ पे ईरा, जैसे ईरा नदी रहती है उसके नाम पर ही उनका नाम इरावती कर्वे पड़ा था। तो ऐसा जो है हम लोगों को डीप नॉलेज की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर हमारे जो थिंकर्स की वीडियो है, हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप जाकर वहाँ देख भी सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे बना हुआ है। बेसिकली आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को एक दिशा निर्देश दिया जाए, ताकि आप लोग अपनी तैयारी से लूज ना हो, अपनी तैयारी को मजबूत रखें।
प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया जाता है। अब आप ये समझिए, जो भी इस बार का पेपर था उसमें से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि हमारे क्विज सेशन में आपको कराए गए थे क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस से ही कराते हैं सभी चीज़। एक चीज़ आप ये जान के रखिए कि कोई भी शिक्षक है जो 100% पढ़ा दे सिलेबस में और वही आ जाए तो यह नहीं कर सकता। हाँ, 60 से लेकर 80% तक टीचर जो भी पढ़ाते हैं उनसे आपको सिलेबस में मिलेगा, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 80% काफ़ी होता है। अगर आपकी 80% नॉलेज बढ़िया है, डीप है, तो आप आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस हम यहीं समाप्त करेंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से जुड़ें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अपडेट कर दिया जाएगा, अगर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमारे किसी अदर वीडियो पे, जैसे अभी लेटेस्ट में बुक वाली वीडियो पड़ी है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर राजपूत सनी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ लिंक आपको मिलेगा, आप उससे ज़रूर से जुड़ें। आपको डेली प्रैक्टिस जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।